समन्वय मंच के सब साथी, हमारे गोवा के डाकूवेद संस्थान के सभी साथी, जिन जिन लोगों ने यहाँ हम लोगों को मदद किया, ये कार्यक्रम करने के लिए सब साथी, देश भर से आए हुए हमारे साथी। जैसे सुबह में हमने बात किया था, वैसे हम इस बार 10वें महासम्मेलन में पहली बार एक डिक्लेरेशन करने जा रहे हैं। तो आप लोग सुनेंगे, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, शायद इंग्लिश वाले ज़्यादा कोई है नहीं, इसलिए इंग्लिश का पढ़ने की आवश्यकता में नहीं महसूस कर रहा हूँ। हम भारत भर के विविध आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि गोवा में एक ऐतिहासिक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हमारी सोच, एकजुटता, साझा संघर्षों और आकांक्षाओं से जुड़े हैं। अपने पूर्वजों के पारंपरिक ज्ञान, अपनी संस्कृतियाँ की शक्ति और अपनी भावी पीढ़ियों के सपनों से प्रेरित होकर हम अपनी पहचान की पुष्टि करने, अपने अधिकारों का दावा करने तथा न्याय, सम्मान और स्वनिर्धारित विकास की दिशा में एक मार्ग प्रशस्त करना और लाखों आवाज़हीन, संसाधनहीन, हाशिए पर और उत्पीड़ित जनता के लिए आशा के द्वार खोलने के लिए इस गोवा घोषणा पत्र को अंगीकृत करते हैं। हमारा दृष्टिकोण, राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय मंच एक ऐसे भारत की कल्पना करता है जहां आदिवासी समुदाय सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर के साथ रहते हुए अपनी सांस्कृतिक, भाषाई और पारिस्थितिक परंपराओं का स्वतंत्र रूप से पालन और प्रचार कर सके। हम इस बात पर जोर देते हैं कि आदिवासियों का अस्तित्व प्रकृति, वन, जल, भूमि और सतत जीवन शैली के अस्तित्व से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। हम अपने मूल उद्देश्य को निम्नलिखित बिंदुओं में अभिव्यक्त करते हैं। आदिवासियों की पहचान और एकता की पुनः पुष्टि। हम विशिष्ट संस्कृतियों, भाषाओं, परंपरा और जीवन शैली के साथ भारत के आदिवासी जनजाति इंडिजिनस के रूप में अपनी पहचान की पुष्टि करते हैं और सभी प्राणियों के सहअस्तित्व, संरक्षण और स्थिरता को अनिवार्य रूप से बनाए रखने का संकल्प करते हैं। दो, हमारा मानना है कि आदिवासी और प्रकृति के बीच पारस्परिकता, अद्वितीय जीवन शैली, सार्वभौमिक मानव मूल्यों और एक ऐसे जीवन दर्शन के रूप में विकसित हुई है जो मानव और प्रकृति के सहअस्तित्व के लिए अनिवार्य है। हम अपनी साझा विरासत की रक्षा करने और अपने सामूहिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विभाजनों से परे सभी क्षेत्रों में एकता में खड़े हैं। असंवैधानिक, अन्यायपूर्ण या बहिष्कृत नीतियों, भेदभावपूर्ण शिक्षा नीतियों के माध्यम से आदिवासियों की पहचान को मिटाने या कमजोर करने के सभी प्रयासों का हम अस्वीकार करते हैं। संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का दावा। हम संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के तहत अपने अधिकारों का दावा करते हैं और उनके पूर्ण कार्यान्वयन तथा क्रियान्वयन तथा अन्य सभी आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विस्तार में इसको प्रसारने की मांग करते हैं। हम सुरक्षात्मक कानूनों के पूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन की मांग करते हैं, जिनमें शामिल है वन अधिकार अधिनियम 2006, पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979। हम इन कानूनों
को कमज़ोर करने पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हैं और उन संशोधनों का विरोध करते हैं जो हमारी स्वायत्तता, भूमि अधिकारों और वन अधिकारों को कमजोर करते हैं। जल, जंगल, जमीन का संरक्षण। हम जल, जंगल और जमीन के साथ अपने अटूट संबंध की घोषणा करते हैं, संसाधनों के रूप में नहीं बल्कि धरोहर के रूप में जो हमारे अस्तित्व और पहचान के लिए आवश्यक है। हमारा मानना है कि आदिवासी सांस्कृतिक विविधता जैविक विविधता का संरक्षण, सुरक्षा और संवर्धन करती है। हम निम्नलिखित का विरोध करते हैं: स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति, के बिना विस्थापन और भूमि अधिग्रहण। हमारी सहमति के बिना अधिग्रहण का भूमि का हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। खनन, बांध, वन्यजीव अभ्यारण्य, आरक्षित वन और वनों की कटाई सहित विनाशकारी विकास परियोजनाओं का विरोध करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों, विरासतों का निजीकरण और वस्तुकरण यानी कि कोमोडिफिकेशन, इसका हम विरोध करते हैं। हम पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर आधारित सामूहिक निर्णय वाले पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और सतत प्रबंधन का समर्थन करते हैं, जो लोग न केवल आदिवासी समुदायों के लिए बल्कि सभी मनुष्यों और प्रकृति के लिए भी लाभदायक है। स्वायत्त शासन और स्वशासन को सुदृढ़ बनाना। हम पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार पैसा अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत स्वायत्त निकायों के स्वरूप में ग्राम सभाओं के वास्तविक कार्यान्वयन का आह्वान करते हैं। हम अनुसूचित क्षेत्रों को और आदिवासी प्रतिनिधित्व की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी कार्यान्वयन करने की मांग करते हैं। हम प्रथागत कानूनों, पारंपरिक संस्थाओं और स्वशासन प्रणालियों का मान्यता देने और उन्हें मजबूत बनाने की मांग करते हैं। हम ऊपर से थोपी गई प्रशासनिक हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं जो सामुदायिक निर्णयों को दरकिनार करता है। सामाजिक न्याय, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। हम अपनी मातृभाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में समान पहुंच की मांग करते हैं, जो हमारे मौखिक परंपराओं, शिक्षा शास्त्र, इतिहास, ज्ञान प्रणालियाँ और सांस्कृतिक प्रथाओं को मान्यता और प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। हम मांग करते हैं कि राज्य सभी आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करे। हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा झेली जा रही व्यवस्थागत हिंसा, भेदभाव और बहिष्कार की निंदा करते हैं। हम विशेष रूप से आदिवासी युवाओं और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सम्मानजनक आजीविका की मांग करते हैं। हम हर स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में आदिवासी महिलाओं की समान भागीदारी सामाजिक स्तर पर निश्चित करना और उसको व्यवस्था में सुनिश्चित करने की मांग करते हैं। हम आदिवासी युवा नेतृत्व, नवाचार और उद्यमिता के लिए संस्थागत सहभागिता की मांग करते हैं। हम आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी चिकित्सा प्रणालियों के सम्मान के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक बेहतर पहुंच की मांग करते हैं। हम सभी के समग्र कल्याण के लिए आदिवासी खान पान के संप्रभुता के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प करते हैं। एकजुटता, सहयोग और नेतृत्व। हम दुनिया भर के उन सभी मूल निवासी और आदिवासी लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हैं जो उत्पीड़न के विरुद्ध और संप्रभुता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम आदिवासी समन्वय मंच भारत और संबंध मंचों के माध्यम से
जमीनी स्तर के नेटवर्क, अंतर सामुदायिक संवाद और जन भागीदारी को मजबूत करने का संकल्प लेते हैं। हम एक न्यायपूर्ण और समावेशी भारत के लिए अन्य हैसियती समुदाय, नागरिक समाज और लोकतांत्रिक ताकतों के साथ गठबंधन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्य योजना के लिए हमारा हवा, हम भारत सरकार, राज्य सरकार, न्यायपालिका और नागरिक समाज से आह्वान करते हैं कि आदिवासियों, जनजातियों, इंडिजिनस के अधिकारों को सम्मान और योगदान को मान्यता दें और उनका सम्मान करें। यह सुनिश्चित करें कि आदिवासी समुदायों की स्वतंत्रता, पूर्व और सूचित सहमति के बिना कोई भी कानून, नीति या परियोजना लागू न की जाए। आदिवासी मानवाधिकार रक्षकों को धमकियों, हिंसा और झूठे मुकदमों से बचाए। आदिवासी विकास की नीतियाँ आदिवासी समुदायों और पारंपरिक मूल्यों के परामर्श और उनकी भागीदारी से बनाई जानी चाहिए। स्थायी भविष्य के सहनिर्माण के लिए आदिवासियों के साथ संवाद और साझेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य में भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार एक पूर्ण कार्यात्मक जनजाति सलाहकार परिषद TSA गठित की जाए, जहां हालांकि कोई अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित नहीं है और एक अनुसूचित जनजाति, महत्वपूर्ण अनुसूचित जनजाति वहाँ निवास करते हैं। ऐसे भी क्षेत्र है कि जो 5वीं और 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आते हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाए, उनको शामिल किया जाए। सरकार को कार्बी आंदोलन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224A को लागू करना चाहिए। असम में कार्बी आंदोलन में 6ठी अनुसूची की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम भारत के आदिवासी लोग सब ये चीज़ों को भी समर्थन करते हैं। तो हम भारत के आदिवासी लोग पिछड़े नहीं हैं, हमें पीछे धकेले गए हैं। हम बेजुबान नहीं हैं, अभी हम चुप बेजुबान नहीं हैं, हमें चुप करा दिए गए हैं। आज हम अपनी आवाज़, अपनी जमीन और अपने भविष्य को पुनः प्राप्त करने के लिए एकजुट होने का संकल्प करते हैं। अध्यक्ष महोदय साहब